हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपने बैंक एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार एसबीआई का पीओ बनने में ज़्यादा फायदा है या फिर आईबीपीएस का पीओ बनने में। वैसे देखो, कुल मिला के मैं अगर पैसे छोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ ना, तो आप लोगों को पहले तो एक नौकरी चाहिए, फिर चाहे आप लोग एसबीआई में बने, आरआरबी में बने, आईबीपीएस में बने। नौकरी अपने आप में पहले ही बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। काफ़ी रातों को जग कर हमने पढ़ाई की होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी छोड़ी होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी थी लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। बहुत सारी शादियाँ, बर्थडे पार्टी और भी कई सारी चीज़। लेकिन नौकरी नौकरी होती है और बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, लेकिन पहले लगनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो नोटिफिकेशन हमारे पास आमने सामने है, एक तो है आईबीपीएस पीओ का और एक है एसबीआई पीओ का। दोनों ही बेहतरीन नौकरी हैं और दोनों से बढ़कर कोई नौकरी अभी तक तो मौजूद नहीं है, मतलब कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ये लोग जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच में मेजर मेजर डिफरेंस क्या है। और साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार दोनों में से कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा पैसा देती है। आफ्टर ऑल थोड़ा बहुत हम लोग पैसे के बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मनी पावर की, पैसे की, तो एसबीआई के पीओ की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली आईबीपीएस के पीओ की, ठीक है ना। आईबीपीएस के पीओ में देखो, एग्जैक्ट अमाउंट तो सबका अलग अलग होता है। जैसे आईपीएस में बहुत सारी 12-11 बैंक्स आती हैं, तो सब में सबका अलग अलग अमाउंट होता है। मतलब थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, लेकिन रफली रफली अगर मैं बात करूँ तो इस समय पर लगभग लगभग आप लोगों को 80 के आसपास, ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है 2-5 हज़ार, लेकिन 80 के आसपास आप लोगों की सैलरी बनती है। लेकिन वहीं अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूँ एसबीआई पीओ की, तो वो 1 लाख के आसपास जाती है, ठीक है ना। मतलब उसमें से कुछ चीज़ डिडक्ट होती है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अब एसबीआई ऐसा क्यों कर पाती है, क्योंकि एसबीआई पास पैसा बहुत है, तो इसीलिए एसबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी खासी सैलरी देती है। अब ऐसा नहीं है कि उस सैलरी के लिए आप लोगों को काम नहीं करना पड़ता, काम दोनों ही बैंकों में करना पड़ता है और ऑलमोस्ट सेम ही वर्क होता है एक प्रोविजनरी ऑफिसर का। देखो, सेम ही वर्क से मतलब है कि आप लोगों को जो काम एबीएस पीओ में करना पड़ रहा है, वही काम आप लोगों को एसबीआई पीओ में भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर कुछ आराम से काम किया जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड हाँ इस चीज़ पे करता है कि आप लोगों की जो ब्रांच में पोस्टिंग है वो किस ब्रांच में है और उस ब्रांच में क्या काम होता है। देखो, बहुत सारी अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं, इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो, एग्रीकल्चर की भी ब्रांच होती है, कमर्शियल ब्रांच होती है, इसके अलावा और भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं और वो एसबीआई में भी होती हैं और आईबीपीएस में भी होती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अपने जिस भी ब्रांच में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका काम होगा। देखिए हाँ, एक चीज़ ज़रूर सुन के समझ के जाना, काम आपको करना ही पड़ेगा, बिना काम के कोई भी पैसे नहीं देने वाला है। सिंपल। चलो, अगर हम बात करें कंडक्टेड बॉडीज़ की, तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम ये खुद कराती है और आईबीपीएस जो है बाकी की 11 बैंक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। हालाँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम भी आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, लेकिन वो अलग से कंडक्ट कराया जाता है। पैसा बहुत है ना। चलो, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो एसबीआई का एग्ज़ाम पैटर्न पिछली साल बदला था और आईबीपीएस का इस साल बदल गया है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें देखो एसबीआई के पैटर्न की, ठीक है, एसबीआई के पैटर्न में क्या है कि आप 40 नंबर की इंग्लिश होती है, 30-30 नंबर के ये क्वांट और रीजनिंग होती हैं। और देखो, आप लोगों को पता होगा एसबीआई में ना कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, यानी ओवरऑल आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। हाँ, टाइमिंग जरूर होती है सेक्शनल की, इंग्लिश के लिए 20 मिनट है, रीजनिंग के लिए 20 मिनट है और क्वांट के लिए भी 20 मिनट है, ठीक है। और प्रीलिम्स जो है ना वो क्वालिफाइंग रहता है हर एक बैंकिंग एग्जाम में। स्टिल अभी तक तो है, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी के लिए क्वालिफाइंग रहता है। मतलब आप लोगों को क्वालिफाई करना, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों की कट ऑफ बनती है। अच्छा, बात करें अगर आईपीएस पीओ की, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया और उसमें भी कुछ-कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, वहाँ पर ये है कि इसमें देखो देखो आईबीपीएस ने एसबीआई ने क्या किया था, उसने इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया। इसने क्या किया है कि इंग्लिश नहीं सॉरी इसने क्या किया है, इसने रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है। मतलब 35 मार्क्स के 40 नंबर और उसने जो क्वांट के थे ना 35 नंबर, वहाँ से 5 नंबर और काट दिए हैं। मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन वहाँ पर नंबर कम कर दिए हैं। तो ये आईपीएस पीओ है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव दोनों में ही होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव दोनों में ही होगा, ठीक है। टाइम दोनों का सेम ही है, 60-60 मिनट यानी 1-1 घंटे का पेपर है। मेंस में भी देखो थोड़े थोड़े ना बदलाव किए गए हैं। ये है एसबीआई पीओ का, जिसमें कि ये चीज़ है, आप लोग देख सकते हो कि रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जीएस है, ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट हैं, ओके। और इसमें 170 नंबर का टोटल और 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों का एक डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। आप लोगों को आधा घंटा दिया जाएगा, क्लियर। 250 नंबर का ये पूरा होगा। बात करेंगे देखो आईपीएस पीओ की, तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कम कर दिए गए हैं और नंबर बढ़ा दिए गए हैं। जीएस के यहाँ पर नंबर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना, और टाइम कम कर दिए गए। पहले 35 मिनट था, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़े बहुत बदलाव छोटे छोटे किए गए हैं, जैसे कि अब 145 है, पहले 155 होते थे, और यहाँ पर 200 नंबर ही है, पहले भी 200 नंबर का ही था। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर दो चीज़ पूछी जाती है, एक एस्से और एक कॉम्प्रिहेंशन लेटर। आप कह सकते हो कि वो आपको लिखना पड़ता है, ये इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है और 30 मिनट इसके लिए आपको दिए जाते हैं।
अगर हम बात करें देखो एसबीआई में, तो एसबीआई में उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं ये लोग। यहाँ पर देखो ये लोग साइकोमेट्रिक एक नाम का एक टेस्ट कराते हैं, एक ग्रुप एक्सरसाइज कराई जाती है और उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। इस साल तो इन लोगों ने ये वाली जो सॉरी ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, ये अलग से लिया था, मतलब अलग एक दिन डिसाइड किया था कि इस दिन हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएंगे, और ये जो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू एक दिन कराया था। ठीक है ना, इसके 20 मार्क्स, इसके 30 मार्क्स और टोटल मिलकर 50 मार्क्स होते हैं इस तरीके से। अगर हम बात करें देखो आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ ने भी इस बार एक पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पर लगा दिया है कि इस बार एक बार पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अच्छा, आप लोग नहीं जानते कि क्या होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई है, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद, इसने बोला है कि उसके बाद हम सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, चलो अच्छी बात है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया जॉब देती है, बहुत ही जॉब सिक्योरिटी दोनों में ही बराबर है। ठीक है, दोनों में ही बहुत ही बढ़िया जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, एसबीआई में आप लोगों को सिर्फ एक एसबीआई ही भरनी है, लेकिन आईपीएस में आप लोगों के पास 11 बैंकों को चुनने का ऑप्शन होता है कि आप लोग उनमें से कौन सी चुन सकते हैं। सभी बेस्ट हैं अपने आप में, बहुत ही बढ़िया बैंक है, तो दोनों 11 में से कोई भी आप लोग चुन लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर जो है ना, वो पीएनबी ज़्यादा टॉप पे रहती है, और फिर कैनरा, और फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें ना इस बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके के बैंक की अच्छी चल रही है। इसमें पर जिसकी अच्छी चल रही है उसका बेहतर, और जिसकी थोड़ी खराब चल रही है तो उसको कम प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि देखो, जिस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी वो बैंक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सैलरी ऑफर कर सकती है। क्लियर, तो आगे चल के इंक्रीमेंट भी उसमें अच्छे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो ये था बहुत ही मतलब छोटा सा कह सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ समझाने की कोशिश करी कि आखिरकार एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में क्या क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में क्या डिफरेंस है। वैसे देखो मेजरली बहुत कम डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। सैलरी का थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि वो पैसे वाली बैंक है और ये थोड़ा सा कम पैसा है इनके पास, बस इतना ज़्यादा। और वर्क लोड दोनों का सेम रहने वाला है, ट्रांसफर पॉलिसी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।